ए मान्यवर, हाँ चालू। ठीक है, मतलब पढ़ाई चालू। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखिए सब लोग। एक धातु, लिखे क्वेश्चन साथ में लिखते रहिए। एक धातु पृष्ठ, एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। फोटान आपतित होता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। धातु के कार्यफलन, धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। जूल में कीजिए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु पृष्ठ पर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित हो रहा है। एक फोटान है, उसकी कुल ऊर्जा जो है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव इतना वोल्ट है। ये V0 की वैल्यू है। ठीक, धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। तो ध्यान दो, पहले जब हल करोगे तो जो पहले डाटा दिया उसको कलेक्ट कर लो, ताकि पता चल जाए कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले दिया है फोटान की ऊर्जा, ठीक है, फोटान की ऊर्जा E बराबर दिया है कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लो, ठीक है। ए बाबू, हमारे और देख के मुस्किया यार, देखो, ठीक है, देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। कई बार तो यही पूछ देता है कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, तो वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो किसका है, ऊर्जा का। क्योंकि इसके में वोल्ट शब्द आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे वोल्ट विभव को समझ बैठते हैं। ये विभव का मात्रक नहीं है, किसका है, ऊर्जा का। और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब दिया है तो इसको जूल में हम बदलेंगे। जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। जूल में बदलने के लिए यहाँ E लिखा है ना, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है जी, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है यहाँ पे रख के गुणा कर दीजिए। समझ में आ गई बात? ये जूल में बदल जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर जूल में है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इसी से भाग दे दीजिए
और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जूल में निकालना है तो इसी से ध्यान रहे इस चीज को। तो देखिए 5 का 16 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 80 आएगा 8.0, गुणे में हो जाएगा 10 पे -19 जूल। तो पहले तो हमने फोटान की ऊर्जा को जूल में बदल दिया। अब कह रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु, ठीक है, मतलब समझो कि अगर ये धातु का पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर एक फोटान ऐसे आ रहा मान लो, और इस फोटान की ऊर्जा इतनी जूल है, ठीक, इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के लिए निरोधी विभव इतना वोल्ट है, ये निरोधी विभव दिया है, ठीक। तो बताइए इस धातु का कार्यफलन कितना होगा, कार्यफलन। तो देखिए निरोधी विभव भी दिया है इसमें, पहले उसको भी लिख लीजिए। निरोधी विभव V0 बराबर है 3.5 वोल्ट, ये है, ठीक। और देखिए कौरा कार्यफलन ज्ञात कीजिए, कार्यफलन क्या होता है φ0, और ये आपको निकालना है जी। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो आ जाएगा। देखो हाँ, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे आपको पता चल गया कि आइंस्टीन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो देखो आइंस्टीन का सूत्र यदि आपको याद होगा, ठीक है, तो उस सूत्र को जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो सूत्र यही लिखा गया था, E = φ0 + EK, यही लिखा गया था। E दिया है, φ0 पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर जी EK तो नहीं दिया है, EK दिया है, आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि EK का जो मान होता है ना, गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो eV0 के बराबर होता है, पता है कि नहीं। तो ये EK की वैल्यू यहां रख दो, तो E = हो जाएगा φ0 + EV, हो गया जी। इसको इधर भेज दो, φ0 अकेले बच जाएगा। φ0 = इसको इधर लाओगे तो चिन्ह E का बदल जाएगा ना, अगर इसको इधर लाओगे तो चिन्ह E का बदलेगा ना जी, सूतत हो। अरे हम कहा था इसको इधर लाओगे तो चिन्ह E का बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। अरे तरीके हाउ करें, हाँ, जो आता है उसका चिन्ह बदलता है, E का कहाँ बदलेगा, E हाई आ रहा है ना, तो इसका चिन्ह बदलेगा, इसका नहीं, ये तो अपने जगह पर है। तो ये प्लस है, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा, अरे कहीं सुना करो ध्यान से तुम लोग। चलो देखो φ0 बराबर E की वैल्यू यहां मिली हुई है, देख लो 8.0 गुणे 10 पे -19, और यहां देखो कहां गए E है, स्मॉल E है ना, गलत हो जाता। E का मतलब 1.6 गुणे 10 पे माइनस, और V0 की वैल्यू दी गई है 3.5, हो गया जी। अब ध्यान देना इसमें, यहां 8.0, 35 और 16 का गुणा करो, तो देखो 16 × 5 होता है 80, हासिल 16 तिया 48 और 8 56, ये हो गया 56, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद, और ये है, और 10 पे -19 यहां भी है, और तो कॉमन कर दो,
समझ में आई बात? अब घटा के देख लो, 8 रुपया में से 5 रुपया 60 पैसा घटाओ, कितना आएगा? अगर तो के पापा 8 रुपया देलन, कल 5 रुपया 60 पैसा बाबू दे दियो, क रुपया बची तुमने लग? हाँ, क रुपया? 240 पैसा, 2 रुपए। हाँ, नहीं नहीं सही है, तुम दोनों पैसा बोल दिए हो, ठीक है। 2.40 और ये हो गया गुणे 10 पे माइनस, और ये हो गया 5 जूल, ठीक है। यही आंसर होगा। देखिए कितना सुंदर आंसर आया, करो। अरे फिर बुला गए, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। दूसरा प्रश्न है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया के चाल से, के चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली या दी ब्रोगली, ध्यान रखना दे ब्रोगली लिखे या दी ब्रोगली, दोनों अर्थ एक ही है। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। चलो देखो समझो इसको, हल करना क्या, देखो इसमें कह रहा है इतने किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और वह इलेक्ट्रॉन इतने वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग पहले लिख लो, इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर दिया 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये लिखा है, ठीक है जी। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल लो, पहला काम, पहले इसे मीटर पर सेकेंड में बदलो, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में बदलोगे नहीं तो फिर आंसर नहीं मैच करेगा। फिजिक्स का रूल है, जब तक सभी दिए गए भौतिक राशि का मान एक पद्धति में ना हो तब तक आप उसको सॉल्व ना करो, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकेंड में बदलो, तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलोगे, 5/18 से इसमें सीधे गुणा कर दो, 5/18 से। ध्यान रखना इस चीज को, कहीं भी किलोमीटर को अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना, तो नहीं, तब 5 नहीं होगा, सेकेंड में अगर यहाँ घंटा होता तो 5/18 लिखते। ध्यान रखना इस चीज को, केवल किलोमीटर को मीटर में बदलना है, नीचे तो सेकेंड है ये, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। अब ये बदल गया किसमें, मीटर पर। अगर यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा होता तो हम इसमें 5/18 से गुणा कर देते, लेकिन हमारा क्वेश्चन है किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो सेकेंड को हमको बदलना नहीं है, ठीक, हमें केवल किलोमीटर को मीटर में बदलना है। और 1 किलोमीटर में क्या मीटर, 1000,
तो इसमें इसके जगह हम 1000 मीटर लिख देंगे, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका वेग। ठीक है जी। अब समझो, आपसे कह रहा है बताइए उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित, जो इलेक्ट्रॉन इतने वेग से गति कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आप सभी को पता है, लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, पता है ना। और P बराबर होता है m इंटू भी। एम भी जो है, देखना ध्यान से यहां पर, ये P का मान होता है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻, और भी दिया है 0.5 इंटू 10⁻, हल कर लो। 5 एकन्नम 5, 5 नवा 45, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद 3 31 में जोड़ोगे तो घट के कितना आएगा, 28। ठीक है जी। तो ये किसका मान निकल के आया, P का। ये P का मान है किग्रा मीटर पर सेकंड, ये P का मान हो गया। अब ये P की वैल्यू यहां रख दो, तो लैम्डा इक्वल टू H का मान होता है 6 इतना होता है, और P का मान निकल के आया 4.55 गुणे 10 पे माइनस। देखो ध्यान से, ऊपर भी 2 अंक के बाद, नीचे भी 2 अंक के बाद, दोनों का दशमलव हटा दो, तो ऊपर वाला हो जाएगा 662, नीचे वाला हो जाएगा 400, और 10 आई ऊपर ले जाओगे तो 10 पे माइनस 34 में प्लस 28 हो जाएगा। इससे इसमें भाग दे दो, भाग देने आता है ना। 662 में 455 से एक बार में जाएगा, 12 में से 5 गया, हाँ तो हम, अच्छा हाँ आई 12 में से 5 गया, यहां बचा 5, 5 में से 5 गया, 6 में से 4 गया, 207, यहां लगा दो दशमलव, यहां बढ़ा दो, 4 बार में जाएगा। 4 पचे 20 और 2 बचा, 4 चौक 16, 2 18। ठीक है। आप देखो 0 0, 7 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा लो, 2500, 5 बार में, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, 5 चौक के 20 और 2 10 में से 5, 9 में से 7 2, 4 में से 2 गया 2, ये इतना आ गया। फिर चाहो तो यहाँ 0 बढ़ा लो, फिर कै बार में जाएगा जी, है 22 75, 22 50, 5 बार में फिर जाएगा। देखो 5 बार में 22 75 आया था, 4 बार में 4 में जाएगा। छोड़ दो अब इसको, दशमलव के बाद 3 अंक मिल गया, तो 1.454 हो गया जी। गुड़े भाई देखो कितना आएगा, हाँ -6। ठीक है। हम क्या करें, देखो ध्यान से करें क्या, कुछ नहीं, बस दशमलव को 4 अंक इधर ले जाओ, पीछे 4 अंक, तो 3 ठो तो नंबर दिख रहा है, और एक ठो 0 बढ़ा देना, तो हो जाएगा 14540। तो यहाँ हो जाएगा 10 पे माइनस, और इसको लिखते हैं एंगस्ट्रॉन। इसको एंगस्ट्रॉन करने के लिए हमने 4 अंक का पीछे किया है, नहीं तो ये 9 हो जाता ना, तो नैनो लिखना पड़ता। तो ये एंगस्ट्रॉन में हो गया, यानी 14540 एंगस्ट्रॉन, ये हो जाएगा उसका तरंगदैर्घ्य। नोट कर लीजिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखो। देखो इधर कह रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण, प्रोटॉन तथा अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान हो, तरंग दैर्घ्य समान हो तो, ठीक है, उनकी चालों में अनुपात, उनकी चालों में अनुपात, ठीक है, क्या होगा, आगे दिया है m अल्फा बराबर 4mp। देखो ध्यान से, देखना जी, दो कण हैं, एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा कण, दो कण हैं, क्वारा दोनों का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है, समान है, तो बताइए उनके चाल का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि लैम्डा बराबर होता है H/m_v, होता है ना जी, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हम इस फॉर्मूले को प्रोटॉन के लिए लिखें, प्रोटॉन के लिए अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो ये लैम्डा p हो जाएगा प्रोटॉन का, और ये हो जाएगा H/mp प्रोटॉन का, और ये है उसका Vp। समझ में आई बात, ये प्रोटॉन के लिए हो गया। अल्फा कण के लिए अगर हम लिखें ये फॉर्मूला, अल्फा कण के लिए अगर यही सूत्र लिखें तो लैम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा H/m अल्फा इंटू भी, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य क्या बराबर है, तो चूंकि प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार लैम्डा अल्फा और लैम्डा पी क्या है, तो लैम्डा अल्फा ये है H/m अल्फा भी अल्फा, और ये है H/mp Vp, H से H तो इधर बचा 1/m अल्फा भी अल्फा, और इधर बचा 1/am p Vp, ठीक है जी। Vp को इधर भेज दो, am अल्फा को इधर भेज दो, तो जब Vp यहां भेजोगे तो हो जाएगा Vp/v अल्फा हो जाएगा, और m अल्फा को इधर भेज दो तो हो जाएगा m अल्फा/mp, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अच्छा, Vp/v अल्फा बराबर m अल्फा, और m अल्फा का मान है 4mp, यहां लिख दो 4mp और बटे में m, ये और ये, तो नीचे क्या बचा 4/1, तो चाल का अनुपात कितना होगा जी, सही है ना, इन दोनों के चाल के जो अनुपात होंगे वो कितने होंगे, बस यही तो पूछ रहा था, नोट कर लो।